करते हैं। अब ये टेस्ट है, इस सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें कुछ डिफरेंट कंसेप्ट भी होंगे, इनके मुताबिक भी मैंने एग्जांपल्स आपको कोट की हैं। तो हम यहाँ से जस्ट देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हैं, जो आपको एमडी कैट में, ई कैट में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प आउट करते हैं और डिफरेंट जगहों पे ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है द यूएसए इज़ मोर पावरफुल दैन एनी नेशन। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है हमारे पास? नाउ लुक हियर, द यूएसए इज मोर पावरफुल। यूएसए की बात हो रही है कि वो पावरफुल है देन एनी नेशन। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है नेशंस का, एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है। अब इसमें से अगर आप यूएसए को निकालेंगे तो हमारे पास याद रखें, हम कहेंगे द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर नेशन। अगर हम ये अदर नहीं यूज़ करेंगे तो ये तो जस्ट यूएसए भी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम फिर कंपैरिजन तो नहीं यूज़ कर सकते। इसको निकालेंगे तो फिर हम कहेंगे द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी अदर नेशन। सेम लाइक दिस। अब अदर का आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आगे भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा फील होगा। इंग्लिश इज ईजियर देन एनी लैंग्वेज। सेम लाइक दिस। अगर इस बॉक्स में 4 डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज हैं, तो इसमें से अगर आप इंग्लिश को निकालेंगे तो आपको अदर लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। अदर लैंग्वेज ये यूज़ करना पड़ेगा अदर यहाँ पे। तो अब ये आपने इसको करेक्ट करना है। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। आप इसको अंडरस्टैंड करें और देखें कि क्या ये ठीक है। अगर हम इसको, मैं इसको आंसर करूं तो आपके मुताबिक शायद ये हो, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल। सो ये टोटली रॉन्ग है। अब यहाँ पे याद रखें कि डायमंड, क्या डायमंड हमारे पास मेटल है? नो, डायमंड मेटल नहीं है। अगर यहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे हैं, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये मेटल कोई धातु होती तो एट दैट टाइम हम क्या करते, यहाँ पे अदर लगा सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास अदर का कोई जवाब नहीं बनता, हम अदर यहाँ पे नहीं कर सकते यूज, एनी अदर। नाउ लुक हियर, हम यहाँ पे किसी भी सूरत अदर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डायमंड मेटल नहीं है। हाँ, अगर ये मेटल होता तो फिर हम यहाँ पे इसको उसमें से निकाल सकते थे। तो दिस इज अ डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। दिस इज इनफ। नथिंग इज एज स्वीट एज हनी। अब अगर इस सेंटेंस को देखें, नथिंग इज एज स्वीट एज हनी, तो यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि स्वीट हनी के साथ साथ यानी ये भी स्वीट नहीं है, जबकि ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी, नथिंग एल्स। वी हैव टू यूज हेयर नथिंग एल्स के नथिंग एल्स इज एज स्वीट एज हनी, कि जैसे हनी स्वीट है इस जैसी कोई और चीज़ स्वीट नहीं है। सो वी हैव टू यूज हेयर नथिंग एल्स। देन शहाब इज द बेस्ट बॉय। नाउ लुक हेयर, शहाब, दिस इज आई एम गोइंग टू यूज हेयर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको नजर आ रही है और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल भी यूज हो रहा है, जबकि शहाब का किसी से कंपैरिजन तो नहीं हो रहा। जब कंपैरिजन ही नहीं है तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है विदाउट कंपैरिजन। सो वी कैन से हेयर शहाब इज, इंस्टेड ऑफ द बेस्ट की जगह पे शहाब इज अ गुड बॉय। नाउ शहाब इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट, द ट्री इज एज हायर एज दैट। ट्री हायर है जैसे कि वो दूसरा हायर है। नाउ लुक हेयर, कि क्या ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है? नहीं, यहाँ पे हम हायर यूज कर रहे हैं। आपके मुताबिक भी हो सकता है ये सेंटेंस ठीक हो, बट यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए याद रखें चीज़ों का डिफरेंट होना ज़रूरी होता है, जबकि यहाँ पे जिस दरख्त की आप बात कर रहे हैं ये दूसरे दरख्त से भी सिमिलर है, तो इसीलिए कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो वी हैव टू यूज हेयर द ट्री इज एज हाई एज दैट। इंस्टेड ऑफ हायर हमें हाई यूज करना चाहिए। द ट्री इज एज हाई एज दैट। और याद रखें एज और एज के दरमियान कभी भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज भी नहीं कर सकते। दे आर एज वाइजेस्ट एज यू। नाउ लुक हियर, दे आर एज वाइजेस्ट एज यू। यहाँ पे याद रखें हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते दो एज के दरमियान। दे आर एज वाइजेस्ट एज यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर कंपैरिजन नहीं हो रहा, दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। सो दे आर एज वाइज एज यू। शी इज़ टू ब्यूटिफुल। ये अगर सेंटेंस देखें तो क्या ये सेंटेंस ठीक है?
इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए टू, शी इज़ टू वी यूज़ फॉर नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो इतनी खूबसूरत है कि जितनी नहीं होनी चाहिए। नाउ लुक हेयर, तो हमें टू तो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ये भी सेंटेंस सुनते होंगे, आई मिस यू टू मच। अब यहाँ पे भी ये है कि आप कहते हैं कि मैं इतना याद कर रहा हूँ आपको जितना कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम टू नहीं लगा सकते। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट है अदन इज, सॉरी सेकंड लास्ट, अदन इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे देखें, अदन इज, वी आर गोइंग टू कंपेयर अदन विद अदर टू बॉयज। सो हमें यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज तो बनता ही है। अदन इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल को कैरी करती है। तो याद रखें कि जब ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उन दो में से एक क्या है, उन दोनों में से अदन इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, दोनों में से उस एक को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो याद रखें हमने कहा था कि हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में मैंने कहा कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि जब आप किसी में से कंपेयर करके किसी एक को बेस्ट कह रहे हो, क्योंकि इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड हम जस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माई होम इज़ नियरर दैन हर। माई होम इज़ नियरर दैन हर। नाउ लुक हेयर, नियरर दैन हर, दिस इज पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव हम एंड पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, जबकि ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। सो इंस्टेड ऑफ दिस हमें हर की जगह पे हर्ज यूज़ करना चाहिए, जो कि आप प्रोनाउन के कंसेप्ट में मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप इसको समझ चुके हैं। सो माई होम इज़ नियरर दैन हर्ज। ये था हमारा आज का कंसेप्ट और इसमें एडजेक्टिव को हमने कम्प्लीटली कवर किया। अगेन अगर आप इसके बारे में कोई क्यूरीज और क्वेश्चंस रखते हैं तो आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फर्दर दैट यू हैव टू कवर आर दीज एस्पेक्ट्स, or in this way you can enhance your knowledge regarding adjective and you can use in an appropriate way your adjective in competitive exams like CSS, PMS, MDCAT, ECAT और FUNG exam. So ये हमारे पास अप्रोच थी जिसको हमने completely कवर किया है एक ही लेक्चर में. So finally I would like to request you that please join and subscribe my YouTube channel Professor Sajjad Official and be connected with my other videos. Thank you.